तीन राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत के पीछे मोदी फैक्टर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में आए नतीजों में तीन राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर ने ही काम किया, क्योंकि जो उन्होंने कहा कर दिखाया और उनकी योजनाएं धरातल पर नजर भी आई। लेकिन जिस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता रहा, उसी मीडिया के समीकरण फेल हो गए। यह किसी चमत्कार से कम तो नहीं। यह कहना है कोसली विधानसभा से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का, जो कोसली के गांव पुरुषोत्तमपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक किसान वर्कशॉप में किसानों को कैसे प्रगतिशील किसान बनाया जा सके चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस की सरकार में सिंचाई मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव पर निशाना साधते हुए उनका बिना नाम लिए कहा कि पूर्व की सरकारों में संबंधित विभाग के मंत्री नहरों का पानी रुख अपने ही खेतों या अपने समर्थकों की कृषि भूमि की तरफ कर देते थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने प्रदेश के हर हिस्से में पानी को नहरों की आखिरी टेल तक पहुंचाने का काम किया। नहरों में पानी की मात्रा को बढ़ाया और इतना ही नहीं, सरकार की किसान से संबंधित हर योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आज ये कृषि विभाग द्वारा किसानों की एक वर्कशॉप लगाई गई थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनी उपज कैसे बढ़ाए उसका एक तरह से प्रशिक्षण दिया गया और क्या यहाँ ज़रूरी है सोइल वाटर टेस्टिंग और अन्य खाद बीज के उसका ठीक से निर्णय लेकर अगर ठीक ज़मीन में रोपा जाएगा तो उसका लाभ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। भारत संकल्प यात्रा भी इसका एक हिस्सा है, उसमें भी किसानों की मदद की जा रही है। किस तरीके से, क्योंकि आप भी चल रहे हैं। देखिए, आज हमारी सरकार जो है आज 14 फसलें खरीद रही है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं जो एमएसपी की 14 फसलें खरीद रही है। आज हमारे सबसे ज़्यादा गन्ने के रेट हैं हिंदुस्तान में। हरियाणा प्रदेश है जो गन्ने के सबसे ज़्यादा रेट है। इसी तरह से आप देखो कि जिन फसलों को कभी कोई खरीदता नहीं था, ये क्षेत्र जो है दक्षिणी हरियाणा, ये बाजरे की भूमि है, तो बाजरा आज हमारी सरकार ने ही खरीदा है और लगातार खरीद रहे। कितना ही भाव हो, मार्केट में कोई भाव हो बाजरे का, लेकिन उसको भावांतर देने का भी काम करती है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे मोदी जी की जो किसान सहयोग निधि प्रधानमंत्री की है, वो भी 2-3 किस्तों में आती है, वो भी मुझे लगता है भविष्य में बढ़ जाएगी। और आज कहीं भावांतर का पैसा आ रहा है, कहीं मोदी जी का उसका पैसा आ रहा है, कहीं सब्सिडी का पैसा आ रहा है, कहीं आपके मुआवजे का पैसा आ रहा है। तो आज 2-2.5 महीने में ज़रूर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है। आज आप ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत भी 85% सब्सिडी दी जा रही है और ट्यूबवेल के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। आज पानी भी बढ़ रहा है। पहले नहीं था ये पानी जो आज बढ़ रहा है। 210 क्यूसिक जेलन से आज 650 क्यूसिक पानी हुआ है। महेंद्रगढ़ कैनाल में 450 क्यूसिक, आज 1040 क्यूसिक, 1050 क्यूसिक पानी हुआ है। आज पानी बढ़ रहा है, नहरें पक्की और चौड़ी गहरी कराई जा रही है। एक जमाना वो था जो यहाँ के लोकल मंत्री थे इरीगेशन, वो अपने खेत में केवल अंडरग्राउंड पाइप दबा के ले गए थे, और आज एक ये जमाना है आज किसी ने पानी के बारे में सोचा है। मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। आपको पूरी आपके कार्यकर्ताओं को बधाई। 3 राज्यों में एक बम्पर जीत मिली, इसके पीछे क्या मानते हैं और क्या 2024 का चुनाव इसी पैटर्न पे काम करेगा? उसके पीछे सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी की जो सिस्टम है, नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं और जो धरातल पे उतरी हैं, सबसे बड़ी बात तो वही है। इधर जिन जिन भी प्रदेशों में कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत के बल पे दिन रात लगा के आज सरकार वहाँ पे आई है, नहीं तो मीडिया नहीं दिखा रहा था। मीडिया कहते तो हैं कि गोदी मीडिया,
लेकिन मीडिया तो इससे पहले ये नहीं दिखा रहा था जो आज रिजल्ट आए। अब समझ लेना चाहिए कि कौन मीडिया कहता है। छत्तीसगढ़ को बड़े पीछे दिखाया जा रहा था, लेकिन ये छत्तीसगढ़ सारे में मीडिया के कमाल थे, लोगों की जो कुछ और है तो गोदी मीडिया क्यों कहते लेकिन हैं। चमत्कार मैं कैसे यही हुआ? कहना ये चाह रहा हूँ चमत्कार आपके कैसे माध्यम हुआ? से। कैसे चमत्कार हुआ, कैसे मानते हैं आप? चमत्कार जनता है, जनता चाहे जर्रे को आसमान में चमका दे और जनता चाहे तो चमकते उस तारे को मिट्टी में मिला दे। जनता है, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन परमात्मा के बाद है। चलिए।